बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 9वीं में पढ़ता था। मैं आवारा था। पूरे दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमकर आवारा गर्दी किया करता था। ना पढ़ने की सुध होती थी और ना ही कभी स्कूल जाने की। वो तो मेरे पिताजी का चमत्कार था जो कभी कभी स्कूल भी चला जाया करता था। सच बोलूं तो मुझे पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं किसी तरह स्कूल के कष्ट में समय को एक बोझ समझकर सह रहा था। पूरे स्कूल में मैं बहुत ही बेवकूफ लड़का समझा जाता था। हाँ, बेवकूफ तो जरूर समझा जाता था, परंतु जब भी मैं कोई काम करता तो दोस्त जरूर कहते थे, यार तुम्हारा क्या दिमाग है। ये सुनकर लोगों के द्वारा बेवकूफ कहे जाने का दर्द भूल जाता था। किसी तरह समय बीत रहा था। बीत क्या रहा था, समझिए समय कट रहा था। घर वाले मेरे पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित रहते थे और मैं आवारा गर्दी करता फिरता। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था। कंधे पर लाल पीली रंग की स्कूल बैग थी। उस दिन मुझे स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, मगर आधे मन से स्कूल की तरफ जा रहा था। अचानक से मुझे एक 5 फीट लंबी पतली सी लड़की स्कूल ड्रेस में दिखी। मैं स्कूल ड्रेस देखकर ही समझ गया था कि मेरे ही स्कूल की लड़की है। स्कूल की कोई लड़की भी ऐसी नहीं थी जिसे मैं पहचानता नहीं था। भले ही स्कूल की शिक्षकों के चेहरे दिमाग से उतर जाता हो, मगर लड़कियों के चेहरे तो बिल्कुल फोटो जैसे दिमाग में छपी रहती थी। मुझे इस लड़की को देखकर ताज्जुब हुआ। आखिर ये कौन लड़की है जिसे पहचानने से मेरा दिल का कनेक्शन कट रहा था। मैंने पैरों के चाल को तेज करके उस लड़की के नजदीक पहुंचने की कोशिश किया, मगर अफसोस वह मुझसे पहले ही स्कूल के अंदर चली गई। मुझे लगा वह अब अगले दिन ही मिल पाएगी, क्योंकि हमारे स्कूल की नियम के अनुसार कोई भी बच्चे किसी दूसरे क्लास के बच्चे से नहीं मिल सकता था। वाह, उसे देखकर मेरे मुंह से अचानक निकल गई। वह 5 फीट लंबी पतली सी भूरी आँखों वाली लड़की मेरी ही क्लासमेट निकली। आज पहली बार किसी को देखकर इतनी खुशी हो रही थी। मैं उसे निहार ही रहा था कि क्लास में चंद्रशेखर सर की एंट्री हुई। निकली तोंद, सफेद बाल, राक्षस वाली चाल और हाथ में एक मोटा डंडा लेकर क्लास के अंदर प्रवेश किए। उन्हें देखकर सभी बच्चे बिल्ली जैसे दुबुककर शांत मुद्रा में बैठ गए। मैं भी उस लड़की के चेहरे से नजरें हटाकर अपनी किताबों पर नजरें दौड़ाने लगा। प्रत्येक दिन अपने क्लास में मेरा मजाक उड़ना आम बात हो गई थी, मगर इस बात का कभी कोई अफसोस नहीं होता था। परंतु आज मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एक डर सा लग रहा था कहीं आज भी ना इस नई लड़की के सामने मेरी इज्जत का कचरा हो जाए। जिस बात का डर था वही हुआ। चंद्रशेखर गुरुजी ने पूरे क्लास के सामने खड़े कर गणित के 2-3 प्रश्न दाग दिए। साला पूरा दिमाग हिल गया, मगर मैं प्रश्न का बाल भी बांका नहीं कर पाया। गुरुजी वहीं तुरंत गधे मूर्ख जैसे कई उपलब्धि से सम्मानित कर दिए। पूरा क्लास हंसी से गूंज रहा था। शर्म से मेरा चेहरा आज पहली बार लाल हुआ था, वरना कभी किसी के मजाल नहीं थी जो मुझे शर्म लगा सके। मैं समझ गया था ये लड़की कभी बात भी नहीं करेगी। भला कौन इतने बेवकूफ से बात करना पसंद करेगा। मैं चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मैं कुछ सोच ही रहा था तभी चंद्रशेखर गुरुजी की क्लास समाप्त हुई। मैं अब उसे देखने की आदत को भूल चुका था। आज हर दिन की तरह मेरे चेहरे पर उतनी रौनक नहीं थी जितनी हर दिन सब लोगों से बेइज्जती होने के बाद रहती थी। हेलो, वह पास आकर बोली। इतनी बेइज्जती होने के बाद यह आवाज मेरे कानों को तपती रेत को ठंडी पानी के बूंदों जैसी महसूस करवा रही थी। जी, मैं हल्के पीछे मुड़कर उसे झांकते हुआ बोला, आपके पास वो सारी नोट्स हैं जो आज से पहले पढ़ाई गई हो। उसने मेरे आंखों में आंखें डालकर बोली। मैं भी परेशान, यार वह बोली भी तो नोट्स के लिए। भला मैं आज तक कभी कोई नोट्स बनाया था जो आज बनाकर रखता। आज वह पहले दिन स्कूल आई थी और मुझसे पहली दिन ही बात की थी, इसलिए उसे इनकार करने का ख्याल मेरे दिल में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ जरूर, कब चाहिए आपको? मैं बिना ज्यादा समय गवाए बोल दिया। तुम जब चाहो दे दो, वह बोली। तो तुम अगले महीने ले लेना।
यार, अगर मैं आज से भी लिखना शुरू करता तो पूरी नोट्स बनाने में कम से कम 1 महीने तो लग ही जाते। इसलिए मैंने पूरे 1 महीने बाद का समय बता दिया। उतने दिन में तो मैं खुद बना लूंगी, उसने आश्चर्य करते हुए कहा। ओके, मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। वह मुस्कुराकर चली गई। मैं भी थोड़ी हल्की मुस्कान बिखरा दिया। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं सीधा अपने घर गया और क्लास की नोट्स बनाने लगा। मैंने आज से पहले किसी के कहने या अपने शिक्षक से डरकर भी नोट्स नहीं बनाया था, परंतु आज उस लड़की के लिए नोट्स बना रहा था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता तक भी नहीं था। मैंने पूरे 2 दिनों तक खेलना कूदना बंद करके नोट्स को तैयार कर लिया और उसके अगले दिन मैं नोट्स लेकर सीधे उसके पास पहुंच गया। थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई और काम हो तो बता दीजिएगा। ओके। वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं थोड़ी हल्की आवाज में बोला। संजना। और तुम्हारा? विनोद। मैं अपना नाम थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोला। उस दिन के बाद हम दोनों स्कूल में काफी घुल मिल गए और दोस्ती बढ़ती गई। अब मैं गलियों में आवारागर्दी नहीं करता, प्रत्येक दिन स्कूल जाता और उससे बातें करता। अब तो दोस्त भी कहने लगे, यार, लड़की के चक्कर में अपने दोस्तों को भूलता जा रहा है। लेकिन ये तो पता नहीं कि वो सच बोलता था या झूठ। पर यह सच था, मैं अपना पूरा समय उसी के आगे पीछे काट देता था। आज तक ना तो मैंने उसे अपने दिल की बात बताया था और ना ही उसने मुझे। लेकिन यह महसूस जरूर होता था कि वो मुझे पसंद करती है। मई महीने के अंतिम सप्ताह के शनिवार का दिन था। उस दिन पढ़ाकर हमारी स्कूल में गर्मी की छुट्टी मिलने वाली थी और स्कूल पुनः अगले 30 दिनों के बाद खुलने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर इतने दिन उससे बिना मिले या बिना बात किए कैसे रह सकते थे। मैंने आज फैसला कर लिया, अपने दिल की बात एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उसके बैग में रख दूंगा। मैंने बहुत ही प्यार से एक प्रेम पत्र लिखा और उसके बैग में रखने के लिए सही समय का इंतजार करता रहा, परंतु प्रेम पत्र उसके बैग में नहीं रख पाए और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। सभी बच्चे खुशी से झूमते हुए घर लौट रहे थे और मैं चेहरा लटका कर आ रहा था। मैं बिल्कुल उदास था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब उससे बात कैसे करूंगा। इतने दिन तक बिना उसे देखे कैसे रहूंगा। मुझे गर्मी के मौसम पर गुस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था काश अगर गर्मी का मौसम नहीं होता तो स्कूल में छुट्टी भी नहीं मिलती और नहीं मुझे उससे इतने दिनों के लिए दूर ही जाना पड़ता। मैं घर आकर उदास होकर बैठा था। हर दिन की तरह आज भी स्कूल से आने के बाद स्कूल की डायरी से होमवर्क लिखने के लिए डायरी निकाल कर देख रहा था। तभी मुझे डायरी में एक कागज का टुकड़ा मिला जिसे मैं पढ़ने लगा। अरे वाह, मेरे मुंह से यह शब्द अचानक निकल गया। ये संजना का मेरे लिए प्रेम पत्र था जो उसने किसी तरह से मेरी डायरी में छुपा कर रख दिया था। उसमें उसके घर का टेलीफोन नंबर भी था। मैं तुरंत उसके नंबर पर कॉल किया। उसके बाद से हम दोनों के बातचीत का सिलसिला चालू हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अब तो एक पल भी बिना बात किए दिन नहीं कटता था। मैं पिछले 2 साल से गुजरात में हूँ और मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है जो कभी दिन भर आवारागर्दी करता फिरता था, वो आज 10th अच्छे नंबर से पास कर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। अगर मैं अपनी सफलता का श्रेय किसी को देना चाहूँगा तो संजना को ही दूंगा। मैं उसी की वजह से आज इतने अच्छे नंबर से पास किया हूँ और आज मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले साल संजना की शादी हो गई है और वह अब गुड़गांव में रहती है। सुना है उसका पति सरकारी नौकरी करता है। उससे बात किए आज लगभग 11 महीने से अधिक हो चुका है। अब वो अपनी फैमिली में एडजस्ट हो चुकी हैं। लेकिन मेरा दिल अभी तक वही रुका हुआ है जहां पहले था। आज भी उसे बहुत प्यार करता है। जब भी उसकी याद आती है स्कूल डायरी को देख लेता हूँ जिसने हम दोनों को मिलाया था। जिस डायरी में उसने प्रेम पत्र छुपाई थी वो आज भी उसी तरह मेरे पास सुरक्षित हैं, जैसे मेरे दिल में उसके लिए प्यार। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।
दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आपको पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले देख पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।